रामगोपाल की हत्या के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन क्या यह एनकाउंटर स्क्रिप्टेड है? क्या बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए यह एनकाउंटर किया गया है? बहराइच की हिंसा का असली दोषी आखिर कौन है? आज हम बहराइच में हुई हिंसा के हर उस पहलू पर बारीकी से गौर करेंगे जो शायद इस रिपोर्ट से पहले आपके जहन में आया ही नहीं होगा। जिस घर की छत पर रामगोपाल ने हरा झंडा उखाड़कर भगवा झंडा फहराया था, उसी घर के मालिक और बेटों को ही रामगोपाल की हत्या का जिम्मेदार बताया गया है। उन्हें ही मुख्य आरोपी बताया गया है। लेकिन क्या सच में यही लोग उस घटना के आरोपी हैं? इस रिपोर्ट में आज हम मीडिया और पुलिस के इसी झूठ का खुलासा करेंगे। इस घर के मालिक का नाम हामिद है। इनका 5 कमरों का घर है जहां ये पूरे परिवार के साथ रहते हैं। हामिद उस इलाके के सबसे बड़े सर्राफ हैं, यानी सबसे बड़े सोने चांदी के कारोबारी हैं। उसी घर में उनकी ज्वेलरी की दुकान भी है। हिंसा के दिन की बात करें तो जिस वक्त उनके घर के सामने से यात्रा निकल रही थी तो हामिद और उनके बेटे छत से ही यात्रा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद वो घटना हुई जब रामगोपाल इनकी छत पर चढ़ा, हरा झंडा उखाड़कर रेलिंग तोड़कर वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दिखाई दे रहा है कि रामगोपाल हरा झंडा उठाकर उसे लपेट रहा है, तभी उस पर गोली लगती है। एक और वीडियो है जहां पर हामिद की दुकान में आग लगाई जा रही है और उनके घर के सामने भी आग लगाई जा रही है। लेकिन ये वीडियो झंडा लगाने से पहले का है या उसके बाद का है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। गोली लगने की वीडियो सामने आने के बाद तमाम चैनलों ने खबरों में दिखाया कि रामगोपाल को छत पर दूर से गोली मारी गई है। अब यहां पर बड़ा सवाल यही उठता है कि जब रामगोपाल को दूर से गोली मारी गई तो क्या हामिद और उनके बेटे बाहर हिंसक भीड़ के रहते हुए घर से निकलकर दूर गए और रामगोपाल को दूर से गोली मार दी, या फिर किसी और ने दूर से गोली चलाई है? लेकिन क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सुराग नहीं है, इसलिए हिंदुओं को खुश करने के लिए हामिद और उनके बेटों को ही आरोपी बना दिया। एनकाउंटर के फर्जी होने का इसलिए भी शक होता है क्योंकि हामिद की बेटी रुखसार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे पिता और भाइयों को पुलिस ने 16 तारीख को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद आज ये खबर आ रही है कि हामिद के जो बेटे हैं जिन पर हत्या का आरोप है, उन्हें नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा गया है। वो दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे जहां पर उनका एनकाउंटर किया गया। यहां पर भी बड़ा सवाल यही उठता है कि जब इन दोनों समेत 5 लोगों को पुलिस ने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था तो फिर इन्हें नेपाल से कैसे पकड़ा गया, इनका एनकाउंटर कैसे किया गया और इनके पैर में गोली क्यों मारी गई? यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यही आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे एनकाउंटर करवा रही है। यह सरकार का नया तरीका है कि एनकाउंटर करके डराया जाए। अखिलेश ने यह भी कहा कि एनकाउंटर नहीं है, सिर्फ नाकामी छिपाने का एक जरिया है। अखिलेश ने यह तक कह दिया कि यह घटना हुई नहीं है बल्कि कराई गई है। यह घटना रोकी जा सकती थी, सरकार चाहती तो यह घटना रुक सकती थी। अब मीडिया की बात करें तो मीडिया ने किस तरह फर्जी रिपोर्ट दिखाकर समाज में नफरत को बढ़ावा दिया है। बहराइच पुलिस की तरफ से कल एक अपील की गई थी। एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार मारना और नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से हो न पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य की मृत्यु नहीं हुई है। अंततः सबसे ये अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। लेकिन इसके बावजूद टीवी चैनलों ने क्या क्या दिखाया है, इस पर नजर डालिए। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए। रिपोर्ट में लिखा है कि रामगोपाल के नाखून भी उखाड़े गए थे। पैरों में जलने और चोट के निशान से जाहिर होता है कि उसे करंट भी दिया गया था। चेहरे और आंखों पर भी चोट के गहरे निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल की मौत की वजह ज्यादा खून बहने को बताया गया है। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था, नाखून उखाड़े गए, रामगोपाल को करंट भी लगाया गया। तो
बहराइच पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि मरने वालों को करंट नहीं लगाया गया, उन पर तलवार नहीं चलाई गई, कोई नाखून नहीं उखाड़ा गया। लेकिन फिर भी ये चैनल फेक खबरें चलाकर टीआरपी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समाज में नफरत को बढ़ावा देने के लिए क्या इन पर कोई केस किया जाएगा? भ्रामक सूचना दिखाने के लिए क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? अब थोड़ी देर के लिए हिंसा की घटना को अपने जहन में विजुअलाइज करिए। आपके घर के बाहर एक हिंसक बेकाबू भीड़ है जो आपके घर में घुस सकती है। उसी घर में आपका पूरा परिवार है, आपका पूरा कारोबार है जो कि छोटा मोटा नहीं है। 60 साल के हामिद उस इलाके के सबसे संपन्न सर्राफा कारोबारी माने जाते हैं। एक भीड़ जो दुकान के बाहर आग लगा रही है, दुकान में आग लगा रही है, उसी हिंसक भीड़ से एक व्यक्ति आपके घर में घुस जाता है। उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से यह लग रहा है कि वो इस वक्त कुछ भी कर गुजरने की हालत में है। वो शख्स इतने गुस्से में है कि अपनी ताकत से छत की रेलिंग तक तोड़ डालता है और आपको अंदाजा नहीं है कि घर में घुस चुका व्यक्ति क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करने वाला है। ऐसे में उस घर के मालिक को या उस घर के जवान बेटों को क्या करना चाहिए था? ऑप्शन 1, उन्हें खुद को और अपने परिवार को एक कमरे में बंद कर लेना चाहिए था। ऑप्शन 2, हिंसक भीड़ से घर में घुस चुके व्यक्ति को वो सब नुकसान कर लेने देना चाहिए था जो वो करने आया था। ऑप्शन 3, अपने कारोबार को, अपने परिवार को हिंसक भीड़ के हवाले कर देना चाहिए था। या ऑप्शन 4, अपने और अपने परिवार की रक्षा करते हुए हर वो कदम उठाना चाहिए था जो उस वक्त उनके पास मौजूद था। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे सवालों का आपके पास क्या जवाब है और इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।